हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ और सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज पे आ चुके हैं अपन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है और इनफैक्ट समझ ही नहीं आता। और देखिए, यहां तक सब सिंगल कंसेप्ट था कि अपन कर रहे थे, अच्छा सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन कर दो, अच्छा ये में वो बाई पार्ट लगा दो, अच्छा वो लगा दो, ये लगा दो, एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला बेस चल रहे थे। आज जो चीज आ चुकी है उसमें है सोचने वाला। और अब तुम बोल रहे थे कि सर आईआईटी एडवांस में क्या आता है, तो वो अब पता चलेगा। और ये बहुत ही अच्छा है, सोच पाए आप अपनी कि कैसे अपने वे ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके को आप सीख सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है, हाँ ये वाला, तो इसमें अब आप ये सोच पाएंगे कि तुम कैसे सोच सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और बिना बकवास करें चलते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं, क्या काम आता है। उससे पहले आपने लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे, वो आपसे होने चाहिए थे। हाँ आ जाइए, पहला बीजगणितीय रूप, एल्जेब्रिक फॉर्म। उसमें सबसे पहला है फॉर्म नंबर वन। फॉर्म नंबर वन है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसका समाकलन करना हो, इसका समाकलन करना हो, इसका समाकलन करना हो, मतलब ऐसे लीनियर बाय लीनियर, L1 बाई L2 जानते हैं ना भाई, लीनियर बाई लीनियर, या लीनियर बाई अंडरूट लीनियर, या लीनियर गुणा अंडरूट लीनियर, ऐसे किसी का भी समाकलन करना हो, इसका समाकलन करना हो, इसका करना हो, इसका करना हो। जैसे मान लो ये पहले वाले का एग्जाम्पल, पहले वाले का अपने एक एग्जाम्पल ले रखा है, तो इसका समाकलन कैसे करोगे? इसका समाकलन ऐसे ही, इसका भी एग्जाम्पल है, इसका भी एग्जाम्पल है भाई, मतलब इस रूप का कोई भी आए, इस रूप का कोई भी आए तो उसको समाकलन करना हो तो कैसे करते हैं वो अब आप बताइए। बताओ, देखिए बच्चों, क्या करोगे तुम, क्या करोगे? ये समाकलन निकाल, चलो इनको एक बार छोड़ देते हैं। अगर आपको ये समाकलन निकालना है तो आप क्या करोगे? सर देखा देखा लग रहा है, लग रहा ना? हाँ, अपन कर चुके हैं एक बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं अपन, फिर से देख लेते हैं। इस सब टाइप के का एक जनरल मेथड देख लेते हैं। तो आइए आइए बच्चा, ये रहा कि L1 के बराबर, L1 जो है, L1 के बराबर पुट करना है K1 L2 प्लस K2। L1 की जगह पुट करो, रख करा L1 बराबर K1 L2 प्लस K2 रख कर अलग करें तथा समाकलन करें। मतलब L1 की जगह क्या रख देना है? K1 L2 प्लस K2। मतलब L1 कौन है? ऊपर वाला। L1 कौन है? ऊपर वाला। तो इसकी जगह जो L1 था, तो जो L1 था उसकी जगह क्या रखना है? L1 की जगह रखना है K1 L2 प्लस K2। इसी को दूसरे तरफ में बोलो तो L1 को L2 के पदों में लिखना, इसको ये बोलते हैं L1 को L2 के पदों में लिखना। मतलब जो आपका L1 है उसको किसके पदों में लिख देना है? L2 के पदों में लिख देना है। तो L1 को L2 के पदों में लिखना है। तो L1 क्या है? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू K1 इंटू L2 क्या है? नीचे वाला 2x माइनस 3 प्लस K2। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, यही आएगा भाई। L1 इक्वल टू K1 L2 प्लस K2। तो K1 K2 का मान निकालने के लिए, K1 K2 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों के गुणांक, तो 2K1 माइनस 3K1 प्लस K2। तो देखिए बच्चा, तुलना कर दो, ये अचर पद है इसका, ये x का गुणांक, तो ये x का गुणांक और ये अचर पद, तो x का गुणांक कितना आ गया? 2K1 बराबर 3। 2K1 बराबर 3, तो K1 का मान कितना भाई? 2K1 इक्वल टू 3, तो K1 का मान कितना? K1 का मान कितना? 3/2। और ऐसे ही ये वाला इससे तुलना कर दो, ये वाला इससे तुलना कर दो, तो देखिएगा इसको इससे तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बराबर -3K1 प्लस K2।
तो K2 का वैल्यू कितना आ गया, K2 का वैल्यू कितना आएगा 2+3, 2+3 K1, K1 का मान यहाँ रुक दो 9/2, तो ये 13/2, 13/2 इक्वल टू K2, 13/2 इक्वल टू K2। तो देखिएगा ये मान यहाँ पे रख दीजिए, तो 9/2, 9/2 को लघुत्तम लेंगे तो 2, और ये 13/2, तो ये K2 आ जाएगा, ये K2 आ जाएगा। K1 और K2 आ गया, K1 और K2 आ गया। तो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा बच्चे, इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहां तक मैंने ये निकाले। तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चा, ऊपर वाले को आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि L1 की जगह अपन लिख सकते हैं K1 L2 प्लस K2 अपॉन L2। तो इसमें L2 का भाग दे दीजिए, L2 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, K1 बाहर, अलग अलग कर लो तो K1 बाई इसमें भाग दे, K1 बचा, K1 3/2 इंटू dx प्लस K2 क्या है, 13/2 इंटू L2 मतलब नीचे बना 1/2x - 3, यही तो बचा। देखिए बच्चे, इसमें इसका भाग दिया तो K1 तो बाहर आ गया, प्लस इसमें इसका भाग दिया तो K2/L2, K2 बाहर आ गया और ये L2, यही तो बचा। बिल्कुल सर। तो देखिए बच्चा 3/2x, इसका समाकलन हो जाएगा 3/2x प्लस इसका हो जाएगा 13/2 और इसका ln 2x - 3। ये लीनियर था, ये रेखिक था, इसको x की तरह माना, समाकलन किया और 2 का भाग भी दे दिया प्लस सी, तो ये आ जाएगा। ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो देखिए ये तो है प्रोसेस बच्चे, ये तो है प्रोसेस। हाँ, ये वाला कि L1 को L2 के पदों में लिख दो, तो उसके लिए आपको ये K1 K2 करना पड़ा। बाकी कुछ बच्चे जानते हैं ये इसका मेथड 1 है, और इसको अपन कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, इसको अपन पहले ही कर चुके हैं, तो मेथड 1 से कर चुके थे अपन इसको। याद है क्या, यही सेम काम अपन ने किया था। देखो ऐसा मैंने करके बताया था आपको, देखिएगा 2x - 3। तो मैंने यहां पे लिखा था, ये तो दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है, जैसे यहां पे x, तो ये तो ऊपर वाला ही लिखा है 3x + 2। अब इसमें अपन ने ऐसा किया था, देखो 2 यहां पे 2 लगाया था, यहां पे /2 किया था, याद आया, -3 किया था, तो प्लस का 9/2 भी करना। अरे यही आ गया क्या, देखो, अरे इसी को करने का एक शॉर्ट वे बताया हुआ है, इसमें भाग दे दो इसका, तो ये 3/2x 3/2 dx, और ये कितना 13/2 इंटू, आ गया क्या, देखो ये बताया हुआ है क्या मेरा, ये तरीका बताया हुआ है क्या मेरा, बिल्कुल बताया हुआ है, तो इससे सेम आंसर आ जाएगा। ये मेथड कर चुके थे अपन बेसिक में, और एक और मेथड में बता चुका हूं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में, इसका एक और मेथड बता चुका हूं मैं सब्स्टिट्यूशन में, क्या, इसी क्वेश्चन का कि नीचे वाला 2x - 3 को t मान लो, ये भी मैं बता चुका हूं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन। तो इसके मेथड, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके, और अब जो अपन करने जा रहे हैं, देखिए मैंने बोला था ये बहुत शानदार चीज थी, बेसिक मैनिपुलेशन। हाँ, अच्छा था। तो अब देखिए बच्चा, ये फॉर्म 1 है, तो फॉर्म 1 को गौर से देखो कि सर, अच्छा सर ऐसे भी कर सकते, ऐसा L1 को L2 के टर्म्स में लिख दो, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, तो ये दोनों सेम ही बात है। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो दोनों सेम ही बात है, और कर क्या रहे हैं, भाग दे रहे हैं एक्चुअली। और ये मेथड 2, 3 जो भी है, ये आप इसको बोल सकते हैं
तो ये भी एक अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है क्या? क्या सर इनको करने का कोई और भी तरीका है? एक तरीका सर आपने बोला ऐसा कर लो, क्या कोई और भी तरीका है? सेम है, फॉर्म 1 ही चल रहा है। क्या सर कोई और भी तरीका है क्या? बिल्कुल है। देखो एक बात हुई थी कि अंडर रूट वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो। एक चीज होता है अगर नहीं हो रहा है कुछ तो अंडर रूट वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो। क्या? हाँ, तो अंडर रूट वाले को टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं आप। तो यहां पे अंडर रूट है, यहां पे अंडर रूट है, इसको टी स्क्वायर पुट कर दो। तो देखिए ये रहा फर्स्ट तथा सेकंड में L2 बराबर टी स्क्वायर। पहले और दूसरे सेकंड, देखिए सेकंड तथा थर्ड इसमें और इसमें L2 की जगह आप टी स्क्वायर डालेंगे हो जाएगा। L2 की जगह टी स्क्वायर डालेंगे हो जाएगा। और फर्स्ट में L2 की जगह टी, ये अभी भी करके दिखाया था, देखिएगा इसमें। अरे L2 की जगह टी, नीचे वाले की जगह टी, ये तीसरा मेथड। हाँ, तो इसलिए ऐसे में इन्हीं क्वेश्चंस को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, L2 बराबर टी स्क्वायर से जो अंडर रूट वाला है उसकी जगह क्या डाल दिया? टी स्क्वायर। तो देखिएगा बच्चा, इसका मेथड 1 तो ये है कि 4x + 3 अंडर रूट में था तो इसकी जगह टी स्क्वायर डाल दिया। तो क्या आ जाएगा? इससे क्या आ जाएगा? 4dx = 2t dt। और देखिएगा जनाब इसकी जगह 3 × x। अब x का वैल्यू t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, यहां से ले आइए। x का वैल्यू आ गया t² - 3/4। तो ये x का वैल्यू t² - 3/4 और +3। x की जगह देखिएगा जनाब इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा 3 × x। x का वैल्यू t के पदों में लिखना पड़ेगा, इनटू इसकी जगह, इसको क्या माना आपने? t², मतलब ये t हो जाएगा, इनटू dx की जगह, देखिएगा dx की जगह क्या हो जाएगा? dt, t/2 × dt। देखिए dx की जगह t/2, ये 4 को इधर ले जाओ, t/2 dt। तो ये आएगा थोड़ा अच्छा से देखिएगा। अरे क्या था, कुछ गड़बड़ कर दिया। इधर तो 3 ही था, इधर 4 था। क्या कर रहे हो सर? 3x, x का वैल्यू है 3x + 4 × t × d। तो आप देखिएगा, अब थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इसको। 4 का लघुत्तम ले लो, तो 3t² - 9 + 16 बट्टे 4 × t²/2। तो थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, 1/8 तो बाहर ले लेते हैं, और 1/8 तो बाहर ले लेते हैं। इंटू क्या हो जाएगा? इंटू देखिए 3t² × t², तो 3t⁴, ये 16 माइनस तो +7t² × dt। तो ये क्या आ गया है बच्चा? 1/8 × 3t⁵/5 +7t³ 3। यही है ना? यही है क्या? बिल्कुल सर। t का वैल्यू वापस डाल दो t² की जगह। तो आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप t³ कॉमन ले सकते हो, t³ कॉमन भी ले सकते हो। तो ये आंसर आएगा क्या? यहां से t³ कॉमन ले लेना, तो और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो t³ / 8 × 3/5t² 3/5t² +7/3 प्लस। तो ये t का मान वापस डाल दो, t का मान वापस डाल दो। तो t का मान क्या है? t का मान क्या है? t का मान क्या है? t का मान ये रहा 4x + 3 4x + 3 का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2/8 × 3/5t²। t² की जगह क्या डाल दो? 4x + 3 +7/3 प्लस। तो ऐसे आप आराम से डाल सकते हैं। बेसिकली कुछ नहीं किया है, यहां तक आने के बाद t का मान ही वापस डालना है। t का मान क्या है? ये वापस डालना है। तो एक तरीका ये भी है, इन्हीं को करने का एक तरीका ये भी है, इन्हीं क्वेश्चंस को करने का एक तरीका ये भी है। क्लियर है क्या बच्चे बात? बहुत बढ़िया।
तो अब देखो इसको, इसके बेसिकली इनके दो तरीके हो गए, एक तो ये वाला, एक पीछे वाला। पीछे वाला मतलब आप इस L1 को, अरे वही ना L1 को K1 L2 प्लस K2, यही तो, यही ना, ये जो अभी भी अपन लिखे लिखा था, जो अपन ने अभी भी लिखा था, यही तरीका था ना कि इसको इसके पदों में लिख दो, इसको इसके पदों में लिख दो। यहाँ पे L1 कौन होगा, ये देखिए L1 इंटू रूट L2, तो ये वाला। अब इस तरीके को मैं सीधा भी लगा सकता हूं। देखिए मैंने जो दिया था वो लिखा है 3 इंटू एक्स प्लस 4, जो भी दिया हुआ था वो लिखा मैंने, जो भी दिया हुआ था वो लिखा इन रूट 4 एक्स प्लस 3, जो भी दिया हुआ था वो लिख दिया मैंने इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां पे मेरे को क्या बनाना है, यही इसको इसके पदों में, तो 4 लिखना है तो यहां पे 4 लिख दिया। अब प्लस 3 लिखना है तो प्लस 3 लिख दिया। तो यहां पे आपने 9/4 जोड़ा है, देखिए यहां पे 9/4 जोड़ा है, तो ये माइनस 9/4 लो आ गया खत्म। तो अब गुणा कर दो, ये आ गया 3/4 इंटू 4x प्लस 3 का होल पावर, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 3/2। अब ये कितना 16 प्लस का 7/4 इंटू 4x प्लस 3, तो कर दो समाकलन, 3/4 इंटू इसकी 4x प्लस 3 का होल पावर प्लस 1 5/2, तो 5/2 इंटू 4 प्लस ये भी 7/4 इंटू 4x प्लस 3 का होल पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो आराम से आ सकता है। मतलब इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, जो आपको अच्छा करे, जिसका आपका दिल करे। पर मैं ये बोलूंगा आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, आपको दोनों ही तरीके, ये वाला तरीका भी, ये वाला तरीका भी। इसको थोड़ा अच्छा कर देंगे। अरे चलो यार, समझदार बच्चे हैं, समझ ही जाएंगे। इसमें से भी वो कॉमन निकाल लेना तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। क्लियर है क्या बच्चा? तो ये फॉर्म वन इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो L2 अंडर रूट वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो, या नीचे वाले को टी पुट कर दो ऐसा, या फिर L1 को L2 के पदों में लिख दो। तो ये दो तरीके होते हैं, इनके अलावा अगर आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट करके लिखिएगा। हाँ, तो और बाकी अब देखो, इतना ज्यादा अच्छे से देख लो कि ये क्वेश्चन फटाफट होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और पता भी चलना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाइए। ये वाला दूसरा फॉर्म है L/Q, L/√Q, L इंटू रूट क्यू, ये चीज है। और ऐसा दिखेगा कुछ। इसका करना हो तो क्या करें, इसका करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए जरा, अपने को ये आता है, अगर 1/Q 1/√Q या √Q हो तो इसका अपने को आता है 9 सूत्र। अरे ये पता है अपने को, इनका करना आता है क्या, 9 सूत्र। हाँ, अरे याद है ना, 9 सूत्र थे इसके, 9 सूत्र थे। हाँ, इनके लिए 9 मानक सूत्र थे, 9 मानक सूत्र थे, मतलब कि 1/Q हो, 1/√Q या √Q। अब दिक्कत क्या आ गया, एक रेखिक L आ गया, मतलब L/Q का समाकलन करना, मतलब ऊपर एक ये रेखिक आ गया, ऊपर ये एक रेखिक आ गया, तो इसका क्या करें, तो इनका तो होता तो हो जाता, तो अब रेखिक का क्या करें। तो रेखिक के लिए अपन क्या प्लान करते हैं, रेखिक के लिए एक ऐसा प्लान करते हैं कि जो उसमें x आया है उसको अपन कैसे काम ले पाए। काम कैसे ले पाते हैं वो देखिए, ऐसे कि आप रेखिक की जगह L की जगह ये रख दो, उससे हो क्या जाएगा बच्चा, L की जगह K1 Q डैश प्लस K2 रखकर अलग करें, मतलब ये रखना है और फिर अलग कर लेना है, और तथा 9 सूत्रों का प्रयोग करके समाकलन करें। जैसे बच्चा ये था L/Q, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूं,
एल बाई क्यू था, आपने इसकी जगह क्या लिखा, K1 क्यू डैश प्लस K2 अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखो इसको अलग कर लिया तो K1 बाहर आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन क्यू प्लस K2 बाहर आ जाएगा 1/Q। समझ में आ गया? यहां तक कोई इश्यू नहीं सर। ये वाला तो 9 सूत्र से हो जाएगा, ये वाला तो 9 मानक, अरे 9 मानक सूत्रों का यूज हो जाएगा ना इनका। ये वाले में क्या करो, ये वाले में क्या करो, इसको टी मान लो, इस वाले के लिए Q बराबर टी मानो, तो Q डैश dx क्या आ जाएगा dt, तो ये टी dt से हो जाएगा, ये टी dt से हो जाएगा। तो बेसिकली अपन ने जो रेखिक आया था उसका यूज बहुत खतरनाक तरीके से किया कि तू आया ना तो वाले रेखिक को द्विघात के डेस के रूप में लिख दिया, रेखिक को द्विघात के अवकलन के रूप में लिख दिया। तो क्या होगा, एक जगह तो जब द्विघात को q को t मानोगे तो q डैश dx dt आ जाएगा, और एक जगह ये फॉर्मूले लग जाएंगे, एक जगह ये फॉर्मूले लग जाएंगे। थोड़ा गौर से देखिएगा बच्चे, थोड़ा गौर से देखिएगा ये बात थोड़ा गौर से देखिएगा। चाहे ये हो कोई सा ही हो, सेम ही चीज करना है। L को K1 Q डैश प्लस K2 लिखना है, उससे क्या हो जाएगा, ये लिखकर अलग अलग करने का, तो एक जगह टी डी टी बनेगा, दूसरी जगह 9 सूत्र में से एक सूत्र लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चा? एक बार फिर से देख लो, फिक्स तरीका है ये। अब सर ये हमें नहीं पता चलता, नहीं चलेगा। या तो आप इसको इतना विजुअलाइज कर लो कि देखो सर, जब ये थे ना तो अपन आराम से कर रहे थे, अब ये आ गए, इनको हटाना कैसे है, इस रेखिक को कैसे हटाना है, ऐसे हटाओ कि एक जगह टी डी टी बन जाए, दूसरी जगह तो वही बन जाएंगे। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, लेंदी तो वैसे ही होते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपसे नहीं होगा, तो इसलिए इसको करते हैं। देखिएगा जनाब, तो इसको लिखना है 3x प्लस 4, मतलब L जो है उसको लिखना है K1 Q डैश प्लस K2, तो K1 तो है 3x प्लस 4 और K1 क्या है, K1 इंटू Q डैश मतलब इसका नीचे वाले का डैश, तो नीचे वाले का डैश कितना है 2x, अरे क्वाड्रेटिक का डैश यहाँ पे 2x है, ध्यान दे, प्लस K2 तो कोई 2 है। अब तुलना कर दो भाई, अचर पदों के अचर से उसके से, तो क्या आ गया, नीचे वाले को ये लिखना है तो लिख लीजिए, K1 का वैल्यू 3/2 और K2 का वैल्यू 4। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, K1 मतलब 3/2, मतलब बेसिकली इसको आपको ये लिखना है 3/2 इंटू 2x, 3/2 इंटू 2x प्लस 4। बेसिकली इस चीज को आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिख के अलग अलग करना है, 3/2 इंटू 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसे करके अलग अलग कर लेना है, ऐसे करके अलग अलग कर लेना है। अब देखिए ये अचर है वो तो बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे बाहर 3/2 को ही लाना है, और ये आ गया 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है क्या प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चे, इसको अगर आप इसके अंदर वाले को टी मानेंगे, अगर आप इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt आ जाएगा, तो 3/2 इंटू ये टी dt, इसको टी माना इसको dt, तो t की पावर -1/2, तो -1/2 आ गया यहाँ पे इसको गौर से देख लो बच्चा, ये t dt अपने पास क्या आ गया है, dt अपॉन रूट टी, तो इसका समाकलन आप करोगे तो ये आएगा 2 रूट टी, ध्यान से देखिएगा इसका समाकलन ही आएगा, इसको t माना तो रूट हो गया, रूट टी dt, देखिए इसको t माना अंदर वाले को तो रूट टी ऊपर वाला dt, तो इसका होता है 2 रूट टी, देख लीजिए 2 रूट टी देख लीजिए,
अरे देख लो भाई, टी की पावर -1/2 तो +1/2 1/2 2 रूट टी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट टी मतलब x² +9। ठीक है, अब +4 अपनी जगह है इंटू √x² + a²। √x² + a², ये 9 सूत्रों में से एक सूत्र था, तो वो क्या होता था, ln x + √x² + a²। यही आंसर है, यही आंसर है। इसको इससे काटा पीटी कर देना, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, और ऐसे क्वेश्चंस रेयर होते हैं। और इसमें बात यह ना कि ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपके सामने, बहुत बार आएगा, बहुत बार तड़पाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, रिवीजन की भी जरूरत आपको नहीं होगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे L/Q, L/√Q, L/√Q, ये ऐसे के ऐसे ही दिखने चाहिए आपको, ऐसे के ऐसे ही दिखने चाहिए कि L को Q डेज के टर्म्स में लिखेंगे, L को Q डेज के टर्म्स में लिखेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? L को Q डेज के टर्म्स में लिखेंगे, तो Q डेज था 2x, मतलब इसको 2x की टर्म्स में लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको 3 इंटू इसका 2x किया, तो भाई 2 करना पड़ेगा प्लस। तो L को Q डेज के टर्म्स में लिखना है, जो ये लिखा गया। क्लियर है क्या? फिर कर लेना है अलग अलग, फिर कर लेना है अलग अलग, उसके बाद समाकलन हो जाएगा, एक TDT से, दूसरा फॉर्मूले से, 9 सूत्रों से। देखिए अलग 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 करें, तो हर एक चीज ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाइए आगे, आ जाइए आगे, आ जाइए आगे। तो K1/Q2, K1/√Q2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके 3 बार आएगा ये सेम प्रोसेस, 3 बार। तो क्या करेंगे जनाब, इस बार सेम चीज 3 बार आने वाली है। K1/K2, K1/√K2, सेम टू सेम चीज 3 बार आएगी। एक आएगा त्रिकोणमितीय में, और एक ऐसे ही बनाया अपना मनगढ़ंत है, तो वहां पे भी आएगा। तो सोचो और समझो और मुझे बताओ कि इसका समाकलन तुम कैसे कर सकते हो, इसका समाकलन तुम कैसे कर सकते हो। तो इसका समाकलन करने के लिए भी तुम्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहली बार है, मैं दिखा देता हूं, बाकी तो तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ ना। यहां से लीनियर आया तो कैसे निपटाया, अब क्वाड्रेटिक आया तो कैसे निपटाएंगे। तो क्वाड्रेटिक में वो ही सेम चीज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस एक ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, K1/Q2, K2/Q2 डैश प्लस K3। K1 को Q2 एंड Q2 डेज के टर्म्स में लिख दिया, Q2 एंड Q2 डेज के टर्म्स में लिख दिया। तो K1 जो था, Q1 जो था, Q1 इक्वल टू K1/Q2 प्लस K2/Q2 डेज प्लस Q3। तो देखिए K1 ऊपर वाला है, ऊपर वाला Q1 है, क्वाड्रेटिक वन है ये। आगे K1/Q2 क्या है, Q2 नीचे वाला x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस K2 इंटू उसका डेज, इसका डेज कितना है, इसका डेज कितना है 2x प्लस 4 प्लस K3। थोड़ा इन दोनों को तुलना करते हैं, इन दोनों का x² वाला एक साथ करो, K1x² प्लस x वाले को एक साथ करो 4K1 प्लस 2K2 प्लस 6K1 प्लस 4K2 प्लस K3। दोनों की तुलना कर दो, दोनों की तुलना कर दो भाई, दोनों की तुलना कर दो, दोनों की तुलना कर दो। तो इसकी तुलना करो, देखो x², तो K1 इक्वल टू 2, K1 इक्वल टू 2। फिर इसकी तुलना कर दो, तो 3 बराबर 4K1 प्लस 2K2। तो K1 का वैल्यू 2 यहां पे रखेंगे, K1 का वैल्यू 2 यहां रखेंगे, तो 3 इक्वल टू 8 प्लस 2K2, तो K2 इक्वल टू -5/2।
तो ये आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला, इसके बाद लास्ट वाला, तो 4 इक्वल टू 6k1 प्लस 4k2 प्लस k3। तो मान रख दो भाई 4 इक्वल टू 6k1, k1 का वैल्यू 2 तो 12 प्लस 4 इंटू के टू, 4 इंटू के टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से तो -10 आ जाएगा प्लस k3। ध्यान से देखिए इसका 4 इंटू के टू, 4 इंटू के टू -10 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, तो k3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। समझ गए? तो इसको इसके टर्म्स में अपन लिख सकते हैं। अब इसको इसके टर्म्स में लिख दिया। अगर आपने देखिए जनाब ऐसे लिख दिया कि ये ऊपर वाले की जगह k1 q2 प्लस k2 q2 डेज प्लस k3, अगर ये लिख दिया ऊपर वाला भाग दे दो, अलग अलग जगह भाग दे दो, तो ये क्या आ जाएगा k1 ही आ जाएगा यहाँ तो, या तो k1 में तो अच्छा है बाहर निकाल लो, तो k1 बाहर इंटू dx आ जाएगा, यहां से k2 बाहर और ऊपर q2 डेज अपॉन q2 आ जाएगा, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा k3 बाहर आ जाएगा 1/q2। अब देखिए पहले वाले का तो हो जाएगा, पहले वाले का तो क्या हो जाएगा, देखिए जनाब पहले वाले का k1 dx, तो ये k1 इंटू एक्स। दूसरे वाले का t dt, तो q2 इंटू ln k2। अरे भाई इसको t मानोगे तो ये dt आ जाएगा, इसको t मानोगे तो ये dt आ जाएगा, यही तो हंडा है। अरे इसको t मानो ये dt, तो k dt, तो ln k2 प्लस k3 इंटू, अब ये क्वाड्रेटिक, इसमें से 9 फॉर्मूलों में से लगेगा, तो मान डाल देते 1/, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने का होता है, आपको याद हो तो 4kx प्लस 6, तो इसको थोड़ा अच्छे लिख देते हैं। k1 का मान देखिए, k1 का मान है 2, तो ये आ गया 2x। k2 का मान है -5/2, तो -5/2 ln q2 मतलब ये नीचे वाला, तो x², ये आ गया, प्लस k3 का मान है 2, और ये इसको करना है तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो ये पूर्ण वर्ग देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस √2 का स्क्वायर इंटू डी। अब ये देखिएगा ये क्या होता है, तो ये आ जाएगा बच्चा 2x - 5/2 ln x² प्लस 4x प्लस 6 और प्लस 2 इंटू x² प्लस a²। ये क्या है बच्चा, x² प्लस a², रेखिक को x की तरह मान सकते हैं, x² a², तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, x प्लस 2 अपॉन √2 x/a, याद रखना प्लस c। ये तो ये है बच्चा, ये है एक क्वेश्चन को करने का तरीका, प्रॉपर तरीका। हाँ प्रॉपर तरीका देखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो ऊपर वाले को ये से लिखेंगे, ऐसा आ जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा 9 सूत्रों के यूज से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यट एग्जाम में थोड़ा लंबा चला जाता है, पर पूछने वाले पूछ लेते हैं, और सेम चीज 3 बार आएगा, तो कोशिश करो ध्यान में रखने की, क्योंकि सपना तो नहीं आएगा, सपना इसका आपको नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्म नंबर 4, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तुम क्या करोगे? सर एक काम तो हमें दिख रहा है सर, बिल्कुल वही काम करेगा सर, L2 बराबर t², तो दिख रहा है सर, ये तो कर ही सकते हैं। अगर लीनियर आ जाए अंडरूट के अंदर तो ये चलेगा, अगर अंडरूट के अंदर लीनियर हो तो उसको t² पुट कर दो, चलेगा यही चलेगा। हाँ तो अंडरूट के अंदर है तो 2x प्लस 3 को क्या पुट कर दो, 2x प्लस 3 को बच्चा t², तो 2dx इक्वल टू 2t dt, तो x मतलब dx की जगह t dt आ गया, तो dx की जगह तो t dt आ गया, इसकी जगह आ गया t, dx की जगह t dt,
अपॉन एक्स की जगह, एक्स की जगह देखो सबको टी में बदलना है मुझे, तो एक्स का वैल्यू लाइए, एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 3/2, टी स्क्वायर माइनस 3/2, एक्स की जगह -3। तो ये 2 को लघुत्तम ले लीजिए, 2 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर -9, देखिएगा, इंटू डी टी। अब क्या करें, अब क्या करें, वैसे देखोगे तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, अरे ढंग से देखोगे तो तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, अरे द्विघात बट्टा द्विघात है, ये बोलोगे ना। अरे प्रोसेस लगा दे क्या, नहीं बच्चा ऐसे प्रोसेस मत लगाने लग जाना। -9 + 9, देखिएगा बच्चा, देखिएगा बच्चे, -9 + 9 करो, -9 + 9 करो, बेसिक चीजें भूल नहीं जाना है, बेसिक चीजें भूल नहीं जाना है। -9 + 9 करो, अब इसमें भाग दे दो, तो ये आ गया 2, इसको और इसको अलग कर ले तो टी स्क्वायर -9 अपॉन टी स्क्वायर -9, तो ये तो 1 ही आ गया। अरे टी स्क्वायर -9 बाई टी स्क्वायर -1 dt, और प्लस का 9 बाहर, और dt अपॉन टी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, क्लियर है क्या। तो अब देखो, देखो इसका समाकलन, इसका समाकलन तो t आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। याद है क्या, याद है क्या। देखो जो जिसको 9 सूत्र याद नहीं है और वो चाहता है कि मैं समझा दूं, तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। देखिए बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a ln t माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, क्लियर है क्या। तो ये आ जाएगा बच्चा, बेसिकली ये आ गया है, बेसिकली ये आ गया है t। तो t का मान क्या है, t का मान है अंडर रूट 2x + 3, t का मान है अंडर रूट 2x + 3, क्लियर है। प्लस ये कट जाएगा, कट कटा के कितना आएगा 3/2, ये कट कटा के कितना आएगा, कट कटा के कितना आएगा, कट कटा के कितना आएगा 3/2, तो ये हो जाएगा इससे और मल्टीप्लाई, तो प्लस का इसको बाहर ही रख लेंगे। चलो अंदर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा, ये देखिएगा, इसको इससे 2t, तो 2 × t का मान है √, प्लस ये 3 से 3 इससे 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा +3 ln t की जगह मान रखना है भाई, t की जगह मान रखना है, तो t की जगह √2x + 3 माइनस कितना -3 अपॉन √2x + 3 +3 प्लस, तो ये मान आपका फाइनल आंसर होगा, ये मान आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर है क्या। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, मैं इसके बाद इधर चला गया हूं, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, ये वाली चीज यहां पे आपको लिखी हुई दिखेगी, 2 टाइम्स √दिस, टी का मान वापस रखना है, तो कोशिश करो बच्चा इसको पहचान पाए, कोशिश करो। फॉर्म 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग था है, और यहां पे ये बेसिक मैनिपुलेशन नहीं भूल जाना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट था, नहीं तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। समझ गई बात, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आ जाइए, ये बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक चीज है ये फॉर्म 5। फॉर्म 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। बताइए क्या करेंगे, जितना लगाना है दम लगा लो, नहीं सोच पाएंगे पहली बार, तो इसलिए मैं बता देता हूं, ए लीनियर को 1/t, अगर ये फॉर्म है, सीधा सीधा आपको ये याद रखना पड़ेगा। नहीं याद है, नहीं होगा, आज नहीं कल भी नहीं होगा ये। और सर ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो बात अपन देख लेंगे, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पर हां इसका लीनियर की जगह 1/t, तो देखिए x की जगह नहीं है, ये लीनियर की जगह 1, तो x + 1 की जगह क्या है, x + 1 की जगह है 1/t, तो dx की जगह आ जाएगा -1/t स्क्वायर, -1/t² dt, क्लियर है क्या। तो लीनियर की जगह t रखना है, तो ये आ जाएगा -1/t² dt अपॉन ये 1/t इंटू √x की जगह वैल्यू बोलो, x की जगह क्या हो गया, यहां से x का वैल्यू निकालो ना,
एक्स का जगह 1/t माइनस 1, 1/t माइनस 1, 1/t माइनस 1। तो यहां पे देखिए 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, x की जगह 1/t माइनस 1, x की जगह 1/t माइनस 1 पुट कर दिया है और लीनियर की जगह 1/t। अब ऐसा होगा क्या सर, इससे होगा क्या वो देखते हैं। माइनस 1/t स्क्वायर, ये 1/t है, एक यहां से t और आ जाएगा नीचे, एक यहां से t और आ जाएगा नीचे, t और आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, देखिएगा अंदर क्या बचेगा, अंदर होगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 2t, अंदर ये रहेगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा आगे भी होएगा कुछ, आगे भी होएगा कुछ, आगे भी होएगा कुछ, तो अच्छे से करो रे, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। नीचे टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर लघुत्तम लोगे इसमें से, तो फिर क्या बचेगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर, माइनस का टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, ये कट जाएगा, ये 1/t आ जाएगा, ये 1/t और ये टी स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे, सब कटा जाएंगे, तो बचेगा ये माइनस एक, तो एक dt और अपॉन में 1 माइनस 2t। यही आया क्या, यही आया क्या, गौर से देखिएगा इसको, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, टी बाहर निकल गए, ये इससे कट जाएंगे, ये टी और ये टी स्क्वायर इससे कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा 1 माइनस 2t। इसका ये थोड़ा ध्यान से देखोगे, रेखिक ही है ये तो, अरे भाई ये तो रेखिक ही है ना, ये क्या है 1 माइनस 2t का होल पावर माइनस 1/2 dt, ये तो रेखिक ही है। इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन क्या आ जाएगा माइनस इसका, तो 1 माइनस 2t का होल पावर 1/2 बाई 1/2 इंटू ए रेखिक था तो -2 प्लस c, तो इसको गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा √ ऑफ 1 माइनस 2t प्लस c। 1 माइनस 2t प्लस c, अरे याद आया यार, क्या दुश्मनी है, प्लस सी। अब t का वैल्यू वापस डाल दो, t की जगह वापस डाल दो, तो क्या होगा, क्या होगा, t का वैल्यू वापस डालने पे, t का वैल्यू वापस डालने पे 1 माइनस 2t की जगह t का वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1, t का वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा बच्चा हरे हरे रा। तो देखिए बच्चा, √ ऑफ x प्लस 1, अब x प्लस 1 माइनस, तो x माइनस 1 और प्लस, तो ये फाइनल इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन गजब ही क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। 1 अपॉन एल रूट क्यू, ध्यान रखना ये सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए एल बराबर 1/t रखने पे हो जाएगा। हमेशा इतना आसान तो नहीं, यहाँ क्वाड्रेटिक भी बन सकता था, पर यह आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको कैसे करोगे, इसमें दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, तो तुम दिमाग लगाएगा, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये क्या आ गया, ये आ गया एक a अपॉन L1 रूट क्यू प्लस b अपॉन L2 रूट क्यू, लिख सकते हैं ना। अरे ये क्या करा मैंने, 1/L1 L2 को, 1/L1 L2 को a/L1 और b/L2, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कमाल है सर, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कमाल है। इसका भी एक सर एग्जाम्पल करा दो ना सर, अरे मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा और कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। क्लियर है क्या, a/L1 प्लस b/L2 इक्वल टू, तो अलग अलग कर लो, आंसर आ जाएगा। 1/L1 L2 को अपन ये लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, और इसके बाद में ये आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन आपने किया क्या, आपने किया क्या, इसको देखिए, ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो आपने ऐसा करा होगा कि सर
लास्ट क्लास का पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, अरे वो वाला क्वेश्चन। हाँ, तो आपने इसको ऐसा करने की कोशिश की होगी कि सर अपन इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या लिख देंगे सर, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। पर मैं आपको बता दूं, आपने ऐसे लिखा तो बढ़िया बात है, आपने निकाला भी होगा, पर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वैसा ही है। तुम देखो इसकी जगह टी मानो ना मनी मन में, टी अपॉन टी प्लस 1, टी अपॉन टी। अरे एक्स स्क्वायर को टी की तरह मानो ना, एक्स स्क्वायर को टी की तरह मानो ना, तो क्या होगा, ये 3t अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, तो ये b अपॉन टी प्लस 1 डी अपॉन टी प्लस 1। ये दोनों जीरो आए होंगे आपके, ये दोनों पक्का जीरो आए होंगे आपके। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही है, देखिए 3t अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, मतलब b अपॉन टी प्लस 1 सी अपॉन टी प्लस 1, जो भी क्लियर आ रहा है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो ये भी जीरो आया होगा, ये भी जीरो आया होगा। हाँ यही आया ना, बिल्कुल सर यही आया, तो ये आना भी चाहिए था। अब क्या करना है, तो आपने ये लिख के किया, कोई बात नहीं है, आया ना आपका a और c जीरो है ना, वो मैं सीधा बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं, ये 3t अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 है, इसलिए t प्लस 1 के ऊपर b, t प्लस 2 के ऊपर d ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, तो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डी इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से सीधा ही आ जाएगा, देखिएगा सीधा ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस डी इक्वल टू ये 3x स्क्वायर। तुलना कर दो, तुलना कर दो, तो ये इक्वल टू 3, तो b प्लस डी इक्वल टू 3 और 0 बराबर 4b प्लस डी। तो d की जगह माइनस का 4b, d की जगह माइनस का 4b यहां पे डाल दो, d की जगह माइनस 4b डाल दो, d की जगह d b माइनस 4b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, b की जगह माइनस का 1 और d की जगह 4, d की जगह 4 आ जाएगा, d की जगह 4 आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऐसा आ जाएगा। अलग अलग कर लो, b का वैल्यू भी डाल दो, b का वैल्यू है माइनस वन बाहर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और d का वैल्यू 4, तो 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये तो टेन इनवर्स एक्स बाई, ये तो टेन इनवर्स, और ये प्लस 4 तो अपनी जगह है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये आ गया है माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस। क्लियर है क्या? तो ये आ गया है। बेसिकली आप इसको ये लिख सकते हो, और तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो समझ में आ जाता ये, मतलब कि ये यही आने वाला है। बेसिक मैनिपुलेशन से भी सेट कर सकते थे, पर ये भी तो बेसिक मैनिपुलेशन ही है। अरे बेसिक मैनिपुलेशन से कुछ बच्चे इसको सेट कर सकते थे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं 4 इंटू माइनस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना आसान तो नहीं था, पर हाँ कुछ बच्चे कर डालते हैं। तो मेरा सजेशन या मेरा जो बताना चाहता हूं वो ये है कि ये आपके जीरो आए होंगे, ए और सी का वैल्यू जीरो आया होगा। मैं सीधा ही लिख सकता था अगर मैं थोड़ा देखता कि 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 3t अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 मानो इसको, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो। क्लियर है? वेरी गुड। आ जाइए, गजब का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, ऊपर वाले की घात ज्यादा है, ये अनुचित भिन्न है।
अनुचित भिन्न है बच्चा, ये अनुचित भिन्न है, तो इसलिए भाग देना पड़ेगा, इसलिए इसमें इसका भाग ही देना पड़ेगा। और बच्चों की तरह तो भाग देना है तो दे सकते हो बच्चा, तो आप इसमें ऐसा वाला भाग दीजिए, आप इसमें ऐसा वाला भाग दीजिए। तो ऐसे वाला भाग देना आता है क्या, ऐसा वाला भाग देना आता है क्या, या भूल गए? तो x से गुणा कर दो, देखिए अरे आता है ना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 12x, काट दो इसको, काट दो, माइनस प्लस प्लस ऐसा, इसमें से तो दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 26, किससे, +1 से, +1 से। तो ऐसा भाग देना आता ना, आता ना, आता ना, हाँ सर, -12, तो इसको भी माइनस प्लस, ये गया तो 9x माइनस कितना हुआ रे, माइनस कितना होगा 14, तो ये शेषफल बचा। तो बेसिकली जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो x+1 बार जाएगा, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, जो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 26 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x+1 बार तो भाग गया, x+1, इसमें जब इसका भाग दिया तो x+1 बार गया, प्लस ये देखिएगा भाग में क्या होता है, प्लस 9x माइनस 14 अपॉन ये 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये होता है, इसको तुम वापस लोगे तो ये आ जाएगा। तो इतनी बार भाग गया, ये शेषफल बचा, और ये तो ऐसा इसको होता है बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें इसका भाग दिया, इतनी बार गया, प्लस ये शेषफल अपॉन ये, तो ऐसे लिखते हैं अपन, अरे पता है ना ये तो, अरे यार 8 में 3 का भाग दो, क्या लिखते हो तुम, 2 बार गया सर, चलो थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं, 8 में 5 का भाग दिया सर, 1 बार गया सर, कितना बचा 3, तो 3, ऐसे ही तो लिखते हो यार, ऐसे ही तो लिखते हो ना, ऐसे ही तो लिखते हो ना, मतलब बेसिकली इसका समाकलन करना है। तो ये अनुचित भिन्न था इसलिए ऐसा किया, अब अपने को इसका समाकलन करना है, तो अगले पेज में लिख लेता हूं x+1 और 9x माइनस 14, 9x माइनस 14 सही है ना, 9x माइनस 14, तो ये आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं x+1 प्लस, इसको तो कर ही लेंगे, प्लस 9x माइनस 14 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, तो ये तो आ गया x² / 2 प्लस x, प्लस इसका लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, देखिए बच्चा ये कौन सा है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फिक्स होता है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का तो फिक्स मेथड है, क्या करना है, इसके गुणनखंड तो नहीं हो रहे क्या, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक मेथड से करते हैं। चलिए लीनियर को क्या लिखना है, लीनियर को लिखना है k1 q2 डेज प्लस k2, तो लीनियर है 9x माइनस 14 प्लस k1 इक्वल टू k1 q2 का डेज, तो ये है 4x माइनस 5 प्लस k2, इसको इसके परंतु में लिखना है, तो k1 फॉर k1 इक्वल टू 9, तो k1 का 9/4, और कांस्टेंट को भी देख लो भाई, कांस्टेंट को भी देख लो, -14 इक्वल टू -5 k1 प्लस k2, तो k2 आ जाएगा 5 k1 -14, तो 5 k1 5 इंटू k1 45/4 माइनस, जो 56 तो ये आ गया बच्चा, कितना आ गया है, इसमें वैल्यू डाल दो भाई, वैल्यू डाल दो, 45/4 माइनस 14, तो 56 तो माइनस का 11/4, माइनस का 11/4, तो ये आ जाएंगे इसके वैल्यूज, ये इसके वैल्यूज आ जाएंगे k1, तो ये एक तो आएगा k1 भाग वो 4x माइनस 5 अपॉन ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k2 भी बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट k2 और ये पूरा क्वाड्रेटिक 1/2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, तो देखिए ये तो हो जाएगा, तो x² / 2 प्लस x प्लस k1 इंटू ये, तो इसका ln आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 प्लस इसका ये
K2 इंटू 1/क्वाड्रेटिक है, इसका आपको करना आता है। इसको आपका करना आता है तो कर लेंगे क्या, इसका आपको करना आता है तो कर लेंगे क्या, ये बहुत बार सिखा चुका, अब क्या ही सिखाओ। अरे परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के, वेरी गुड, कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बच्चा, ये डीपीपी है और बहुत अच्छे से बनाई गई है, अच्छे से कॉपी में करेंगे इसको, क्लियर है, बहुत बढ़िया आंसर्स भी है। तो देखिए ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।